हेलो बच्चों, मेरी हेमा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 consecutive integers are such that if taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, then the add up to 72. Find these number। अब आपको नंबर मालूम नहीं है तो let the number be x। let the number be, आपने नंबर को x मान लिया। तो सबसे पहले आपको दिए 2x प्लस 3x, ये आपको दिए हुए हैं कैलकुलेशन में, एंड 4x इक्वल टू 72। इनको ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐड दिया हुआ है कि इनको ऐड करना है, ये इनको ऐड करके 72 आ रहा है। तो 2x 2 और 3 5 5 और 4 9 9x इक्वल टू 72। देन x इज इक्वल टू 72 अपॉन 9। 3 3 9 3 2 3 3 4 12 3 8 24। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। तो फर्स्ट नंबर आपके पास है 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 जा 16। सेकेंड नंबर 3x equal to 3 multiplied by 3 8 जा 24, and the third number आपके पास है 4x equal to 4 multiplied by 8, 4 8 जा 32। तो आपके पास नंबर है 16, 24 एंड 32। ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन फादर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। आफ्टर 6 years द एज विल बी एट टू 67 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे सन और फादर की एज का कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ पे रोहन है और रोहन के फादर हैं। लेट द रोहन एज, आपने रोहन की एज एक्स मान ली है, एंड रोहन के फादर की एज, और रोहन की फादर की एज आपके पास आ गई ये है 4 टाइम्स, तो ये हो गई 4x। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, आफ्टर 6 years रोहन एज x प्लस 6 एंड रोहन के फादर की एज, रोहन फादर एज 4x प्लस 6। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 67। ये आपको दिया x और 4x हो गया आपके पास 5x, 5x प्लस 6 और 6 हो गया आपके पास 12 इक्वल टू 67। देन 5x इक्वल टू 67 माइनस 12, देन 5x इक्वल टू 55। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 55 अपॉन 5, 5 5 5 5 5 5। x की वैल्यू आ गई आपके पास 11 ईयर्स, यानी कि रोहन की एज आ गई आपके पास 11 ईयर्स, एंड रोहन के फादर की एज, रोहन्स फादर एज 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 44 ईयर्स। तो रोहन की 11 और रोहन के फादर की 44, और यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, राधा's फादर इज 26 years younger than Radha's grandfather and 29 years older than Radha. The sum of their age of all three is 135 years. What are the age of each of them? तो आपके पास एक तो बोला है राधा's एज, राधा की एज आपके पास आ गई x ईयर। अब राधा के फादर की, राधा's के फादर की एज आ गई आपके पास 26 years,
एंड राधा के ग्रैंडफादर की, राधाज ग्रैंडफादर वो है आपके पास 29 ईयर्स ओल्डर देन उसके फादर से, तो पहले 26 और 29 को करेंगे हम प्लस, 9 और 6 5 1 2 और 2 4 और 1 5 55, तो ये हो गई आपकी 55 ईयर्स, x प्लस 55 ईयर्स, ये सब x प्लस है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले राधा की x, फिर राधा के फादर की x प्लस 26, फिर राधा के ग्रैंडफादर की x प्लस 55, इन तीनों का सम है आपके पास 135, तो 1 2 3 3x प्लस 55 में आपने 26 प्लस कर दिया, 5 और 6 11 1 5 6 7 और 1 8, 81 इक्वल टू 135। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, तो हो गया 3x प्लस 81 इक्वल टू 135, देन 3x इक्वल टू 135 माइनस 81, 3x इक्वल टू माइनस कर दिया 135 में 81 को माइनस किया तो आ गया आपका 54, देन x इज इक्वल टू 54 अपॉन 3, 3 में 3 8 24, तो राधा की एज आ गई आपके पास 18 ईयर्स, और राधा के फादर की फादर एज इक्वल टू होती x प्लस 26 इक्वल टू 18 में 26 प्लस करेंगे, 18 प्लस 26 8 9 10 11 12 13 14 4 1 2 3 और 4 44 ईयर्स, और राधा के ग्रैंडफादर की राधा के ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55 इक्वल टू 18 प्लस 55, ये हो गया आपका 73 ईयर्स, तो आपकी राधा की 18 ईयर्स, फादर की आपके पास आ गई 44 ईयर्स और ग्रैंडफादर की 73 ईयर्स, और यही इस क्वेश्चन के आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है 80 coins of 10 पैसे and the 50 पैसे are mixed in a purse. If the value of the money in the purse is rupees 24, so find the number of each type of coins. तो आपके पास मालूम नहीं तो उसको x मान ले, let the number of 10 पैसे इक्वल टू हो गया आपके पास x, तो अब 10 पैसे है तो इसको आप मान ले सकते हैं 10x, इसको लिख लिया आपने 10x, और 50 पैसे का ये हो गया आपका 80 माइनस x, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं हाँ 80 माइनस x, अब हो गया आपके पास 10x प्लस 80 माइनस x इक्वल टू 2400, इसको आप लिख सकते हैं ये है 50 पैसे के 80 माइनस x, तो 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस अभी 50 पैसे के 50 80 माइनस x इक्वल टू 2400, तो 10x प्लस 5 8 40 4000 माइनस 50x इक्वल टू 2400, 10x और माइनस x को एक तरफ लिख लिया प्लस 4000 इक्वल टू 2400, 10x था आपका। अब ये हो गया आपका माइनस 40x इक्वल टू माइनस 4000 माइनस प्लस 2400, माइनस 40x इक्वल टू 4000 में 2400 माइनस करने पर 006 16 1600 माइनस माइनस से करिए माइनस, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1600 अपॉन 40, 0 से 0 4 4 16 40, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 40, और सेकंड है 50 पैसे का कॉइन हो गया आपका 80 माइनस x इक्वल टू 80 माइनस 40 इक्वल टू 40, तो दोनों के आपके पास है 40 और 40,
10 पैसे के तो हैं 40 कॉइन्स और 50 पैसे के हैं 40 कॉइन्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, आई हैव सम 5 रुपीज कॉइन्स एंड द सम 2 रुपीज कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 4 टाइम देन द 5 रुपीज कॉइन्स, इफ आई हैव रुपीज 117 117 इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द ईच डिनोमिनेशंस। सो आपके पास क्या क्या गिवन है, आई हैव सम 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 रुपीज कॉइन्स को आपने मान लिया x, एंड सम 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स है, अब 2 रुपीज कॉइन्स ये कितना है आपके पास 4 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो 4 2 जा 8x, और टोटल आपके पास है 117 रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x, ये है आपके पास 5 रुपीज कॉइन है, तो उसका आप मान लेंगे 5x, तो 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 117, 8 9 10 11 12 13, 13x इक्वल टू 117, देन x इज इक्वल टू 117 अपॉन 13, 13 9 117, सो x की वैल्यू आ गया आपके पास 9। तो फर्स्ट है आपके पहले 5 रुपीज कॉइन्स को है 5x इक्वल टू 5 9 जा 45, सेकंड है 8x 8 9 जा 72, तो आपके पास है 45 एंड 72, ये आपके पास रुपीज कॉइन्स हैं, इतने कॉइन्स हैं पर्स में, तो यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, अ टोटल नंबर ऑफ rupees 50,000 is to be distributed among 200 person. A prize is either rupees 500 and rupees 100. Find the number of each type of prizes. 50,000 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 200 पर्सन को प्राइज देना है, जिसमें 500 रुपीज का प्राइज है और 100 रुपीज का प्राइज है, तो कितने टाइप के प्राइजेस आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट प्राइज आपको दिया हुआ है, फर्स्ट प्राइज आपके पास है x मान लो, तो 500x, एंड द सेकंड प्राइज आपके पास है 200 माइनस x। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 500x प्लस 100 200 माइनस x इक्वल टू 50,000। आपने लिखा, आपने 500x प्लस 100 को 200 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 2 3 4 माइनस 100x इक्वल टू 50,000। 500x में से माइनस 100x कर दे तो ये हो गया आपका 400x प्लस 20,000 इक्वल टू 50,000। 400x इक्वल टू 50,000, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया आपके पास 20,000। 400x इज इक्वल टू 50 में से 20 माइनस किया तो आपके पास आ गया 30,000। देन x की वैल्यू आपके पास आ गई 30,000 अपॉन 400। 20 से 20 कट गए, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 75। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 75। तो फर्स्ट प्राइज हो गया आपके पास 75, फर्स्ट प्राइज इक्वल टू 75, एंड द सेकंड प्राइज वो है आपके पास 200 माइनस x इक्वल टू 200 माइनस 75। 200 में से 75 माइनस किया तो 125 रुपीज, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर है, 75 एंड 125। लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करने पर 2
2x plus 2 plus x equal to 34. तो 2x में 1x प्लस किया तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 34. 3x प्लस 2 इक्वल टू 34 अपॉन 2. 3x प्लस 2 इक्वल टू 2 1 2 2 7 14. 3x इज इक्वल टू 17 माइनस 2 इक्वल टू 17 में 2 माइनस किए 3x इज इक्वल टू 15. सो x की वैल्यू आपके आगे 15 अपॉन 3 5 जा 15. x की वैल्यू आपके पास आगे 15 एंड लेंथ है आपके पास 2x प्लस 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 इक्वल टू 5 टू द 10. 10 प्लस 2 ये हो गए आपके पास 12 सेंटीमीटर. और ब्रेथ आपके पास आगे ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 5 एंड 12 यही इस क्वेश्चन का आंसर है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. आपके पास अगर लेंथ x है तो ब्रेथ आपके पास हो गई x प्लस 10 और पेरीमीटर आपको देगा 160 सेंटीमीटर. क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करने पर 160 इक्वल टू 2x x प्लस 10. 160 इक्वल टू 2x प्लस 10. 160 अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 10. ये 2 जो है इधर डिवाइड हो गया. 2 8 जा 16 ये आ गया आपके पास 80. 80 इज इक्वल टू 2x प्लस 10. 80 माइनस 10 इक्वल टू 2x. तो ये 70 इज इक्वल टू 2x. तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 35. x इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. अब ब्रेथ आपके पास है x प्लस 10 इक्वल टू 35 प्लस 10 ये हो गया आपके पास 45 सेंटीमीटर. तो आंसर आपके पास आ गया 35 एंड 45 सेंटीमीटर. यही इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं. ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है. कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.